याद आ रहा है जब हम एकदम नए नए आए थे, तो हमें तो यहाँ का कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। हम सीधा आ गए थे, सीधा बाबा मिलन 30 नवंबर 2003 घर गए और घर से वापस आ गए 15 दिसंबर 2003 हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और जब आ रहे थे ऊपर, एक भाई हमारे साथ थे, नागपुर के एक समर्पित भाई है, प्रेम भाई। तो वो पूछने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा ऊपर ग्लोबल में। तो हमारी उम्र तब 21-22 साल ऐसी कुछ थी। तो उन्होंने कहा कहाँ रहोगे? हमने सोचा, हमने अभी पूछा ही नहीं किसी से रहना कहाँ है, पर सोचा था जब फर्स्ट टाइम जब बाबा मिलन किया था, फर्स्ट एंट्री, तो जाते जाते वो शंकर मठ दिखा था। हमने सोचा वहां रह लेंगे, अगर ये लोगों ने कुछ रहने का दिया नहीं तो उस मठ में रहेंगे जरूर। तो वो भाई ने पूछा सामान किधर है? तो सामान तो हमारे पास था ही नहीं, बस एक पॉलीथीन थी और जिसमें कुर्ता पैजामा दिया था वो शांतिवन के सामने से। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ये है बस। तो फिर तो तुम वहाँ क्या करोगे एज अ, मैंने कहा डॉक्टर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम्हारे जूते वगैरह नहीं है? मैंने कहा चप्पल है बस, और चप्पल भी टूटी हुई। तो फिर यहाँ हम आए थे ग्लोबल में, तो डॉक्टर प्रताप से मिले ज्वाइनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं चलेगा, ये कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा इधर, तुमको शर्ट पैंट पहनना पड़ेगा। तो हमने कहा वो तो हमारे पास है नहीं। तो वो किचन के घनश्याम भाई थे, उसको बुलाया, एक डॉक्टर आए हैं, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। पहले उसको थोड़े कपड़े दिलाओ। तो फिर कपड़े दिलाए, वो घनश्याम भाई हमको लेके गए मार्केट। तो फिर हमने ज्वाइन कर लिया। फिर हमारा पहला दिन था, तो हमको ये नहीं पता था कि ये मुरली वगैरह क्या है। तो हमारे पास डॉक्टर मुरली थे, तो हमने उन डॉक्टर मुरली से पूछा कि ये मुरली इधर होती है क्या? तो उन्होंने कहा अरे ये हेडक्वार्टर्स है, यहीं से तो सब जगह जाती है। तब हमको पता चला अच्छा यहाँ से है। तो हमने पूछा आप कितने बजे जाते हो? तो उन्होंने कहा 3 बजे जाता हूँ मैं। तो हमने कहा हम भी आएंगे। तो ज्ञान का दूसरा दिन ज्ञान में आने का, तो हम भी आ गए। तो आए और फिर सोफा पे बैठ गए ओम शांति भवन में, पर देखा कुछ लोग सामने बैठे हैं, डॉक्टर श्रीमंत, ये सुशील भाई और वो मुन्ना भाई, तो ये लोग सामने बैठे थे। हमने कहा उनके बाजू में जाके बैठते, तो उनके बाजू में जाके बैठ गए। और फिर सीधा दादी प्रकाशमणि आई और मुरली चालू हो गई, मीठे बच्चे अब तक तुमने जो पढ़ा है वो भूल जाओ। तो हमको एकदम डर लगा, ये पहले तो है कौन? और फिर हमने पीछे देखा कि किसको कह रहे हैं। तो हमको लगा जैसे मुझे कह रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए थे बहुत सारी चीजें। तो फिर मुरली भी पूरी हो गई और फर्स्ट डे था हॉस्पिटल का। इसके पहले भी सुनाया है, रामनाथ भाई एडमिट हो गए P1 वार्ड में, तो उनको देखने फिर दादी जानकी आ गई। तो हम वहीं खड़े थे, हमारा फर्स्ट डे था। तो दादी जानकी ने कहा ये कौन है? प्रताप सर ने कहा ये हमारे नए डॉक्टर आए हैं। तो दादी ने ऐसे देखा, फिर ऐसे हाथ रख दिया, हमको पता नहीं था ये कौन है। तो दादी ने कहा अच्छा ये है राज ऋषि। फिर हम हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिए और फिर और किसी से पूछा आप लोग कितने बजे जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो 3 बजे जाते हैं, किसी ने कहा 2:30 बजे जाते हैं, किसी ने कहा हम 2 बजे जाते हैं, किसी ने कहा 1:30 बजे जाते हैं। हमने कहा हम भी जाएंगे, करना क्या है पता नहीं। और फिर 1:30 बजे पीछे से पैदल, और फिर वो कुटिया का दरवाजा खोलते थे। संजय भाई थे, तो संजय भाई दरवाजा खोलते थे हमारे लिए, और वो इतना गहरा अनुभव होता था। हम 1.5 साल इधर रहे थे, पर कभी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। और इतना मतलब हाँ, बहुत नशा रहता था, बहुत ज्यादा नशा। और सुशील भाई मिलते थे, और भी बाकी लोग थे उस समय, वो खाली दूर से मिलते थे, तो हमको बहुत खुशी होती थी इन सबको देखकर। पर हमको ऐसा लगता था ये लोग बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं। तो हम बात न करने का कारण ये था कि हमको लगता था हम बहुत कैसे बात करें इनसे। मतलब ये लोग इतने समय से है यहाँ पर, और इतना हमको ये था खुशी और ये नशा मधुबन का, पर बताने से डरते थे। एक बार किसी ने पूछा भी था तुम कब से ज्ञान में हो? तो हमने कहा था युक्त बोलना पड़ता है इधर। तो वैसे तो एक ही दिन हुआ था ज्ञान का, तो हमने कह दिया था 1 महीना।
तो उसने कहा 1 महीने में मधुबन आ गए। तो हमको एकदम ही डर लग गया, ये कहीं निकाल ना दे। तो फिर हमने उसको बढ़ा दिया, 6 महीना कर दिया। फिर किसी ने पूछा तुम कब से हो इधर, तो हमने कहा 6 महीने से। तो बोले 6 महीने में मधुबन भी पहुंच गए। तो ऑपरेटर हमको तो और डर लगा, तो हमने फिर अगली बार 1 साल कर दिया। तो कब से हो, तो हमने कहा 1 साल से। अच्छा 1 साल से। कौन सा सेंटर, वो भी एक प्रश्न था, कोई सेंटर था ही नहीं, सीधा यहीं पहुंच गए थे। तो वो 1.5 साल जो था वो बहुत बहुत मतलब इतना भयंकर नशा था कि क्या करूं और क्या नहीं। मतलब नींद ही नहीं थी, 1 बजे उठ जाते थे और फिर इंतजार करते थे कि 1:30 बजे ये लोग साथ में जाए। और वो बाबा की कुटिया से ऐसी लाइट आती थी जबरदस्त कि क्या बताए किसको और कैसे बताए, और कैसे बताओ किसको कि मैं अभी अभी आया हूँ। कि लोगों को लगता था हम बहुत पुराने हैं। पर ये सारा ज्ञान हमारे लिए नया था। और जब हम आए थे तो इतनी में उनको ये थी इच्छा कि अव्यक्त मूल्यों को अध्ययन करे। तो हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हम लाइब्रेरी जाते थे। तो लाइब्रेरी में हमने फिर वो चीनू भाई थे, उनसे दोस्ती कर ली। पर हमको ऐसी बुक चाहिए थी जो हमारी हो, क्योंकि उसने अंडरलाइन की है। तो अगली बार लोगों ने डरा दिया तुमने लाइब्रेरी की किताब में अंडरलाइन क्यों की। तो फिर हमको लगा फिर हम वेट करने लगे कि कब सैलरी आएगी। तो हमको फिर फर्स्ट सैलरी मिली 6,000 5,000 ऐसे कुछ थी उस समय। तो वो जो पैसे मिले हम सीधा लिटरेचर डिपार्टमेंट में गए। और 1969 से 2003 तक की जो अव्यक्त वाणियां थी वो सारी की सारी खरीद ली और फिर वो सारी ली। और सबसे बड़ा दुख ये था कि हमको बहुत लेट हो गया है, क्योंकि ये सब लोग बहुत आगे चले गए और हमारी मतलब जो परिचय मिला या भगवान मिले बहुत लेट मिले। तो हमको याद है हम बाहर ट्रांसपोर्ट में खड़े थे, वो पूरी पूरी अव्यक्त मूल्यों का सेट हमारे पास था और हमने ये सोचा था अब इस भगवान को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बस आई, बस में बैठ के कमरे में गए और कमरे में गए वो सारी अव्यक्त मूल्य खोली और रखी। और फिर हमको लगा कि ये जो भाषा है, ये हिंदी है, ये हमको नहीं समझ आती है। कोई मिले जो हमको ये समझाए, कोई मिले जो ये बताए ये क्या है, कौन समझाएगा हमको। तो जैसे बताया सुशील भाई ने, यहाँ सुबह क्लास होती थी, हम यहाँ आके बैठते थे, चुपचाप बैठते थे और चले जाते थे। बात करने की इच्छा नहीं होती थी हमसे, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमको तो कुछ भी नहीं आता है। परंतु वैराग ऐसा ज्यादा था कि यहाँ का हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। विरक्त थी चेतना, हमको हंसने की भी इच्छा नहीं होती थी, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती थी। तो हम लगभग 1.5 साल यहाँ थे और फिर यहाँ से गए। वो जाना भी बहुत मुश्किल था और लगभग 5 साल 4 साल कुछ महीने 6 महीने जैसे कल बताया बाहर थे। और वो जो बाहर का समय था बहुत मुश्किल वाला समय था। और जब जब यहाँ आते थे, सुशील भाई से मिलते थे, बाकी लोगों से मिलते थे, बहुत खुशी होती थी, बहुत बहुत खुशी होती थी। और ट्रेन में जब बैठ के आते थे तो इतनी खुशी होती थी कि मधुबन आ रहा है। और वो जो गीत था बजता था, कितना सुंदर कितना प्यारा। और जब लास्ट में 2010 में 10-10-10 को वापस आ गए, तब तो ऐसा था कि क्या करूं और क्या नहीं।
और जब पूरे बाहर थे मधुबन के, ऐसा एक दिन नहीं था कि हमने कोई गीत नहीं लिखा, कोई कविता नहीं लिखी कि हे मधुबन मैं कब आऊँगा कब आऊँगा। निर्भय भाई साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ बैठकर ये सोचो कि यहाँ आके तुम्हें क्या करना है। तो हमने वहीं बैठे बैठे सोचा था कि हमें करना क्या है। वो पूरा विश्व दिखता था आंखों के सामने, कैसे मैं इनको वो दूर जो मैंने पाया है। फिर यहाँ आए 2010, 2015, 2011, 2012, 2013 चुप ही रहे। छोटे लाल भाई जी थे, वो कहते थे क्लास कराओ, तो हमको इतना डर लगता था ये क्लास वगैरह से, बहुत ज़्यादा डर। हमने उनको कई महीने तक टालते रहे, फिर भी वो कहते थे आज करा लो। हम उनसे कहते थे पेट में दर्द है थोड़ा कि आज नहीं करा सकते, वैसे वैसे वैसे। और फिर छोटे लाल भाई एक बार चले गए थे कहीं, तो उनकी जगह फिर लोकम बाबा राम भाई थे। तो बाबा राम भाई ने पकड़ लिया एक दिन। तो एक डॉक्टर बहन आई थी ओपीडी में, तो उन्होंने उस बाबा राम भाई जी को कहा कि इनको बोलो एक बार। तो बाबा राम भाई जी मिल गए, तो उन्होंने कहा आज संडे है तो आप कुछ कराओ। तो हमने कहा नहीं नहीं आज हम थोड़ा सा बिजी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कराओ, बहुत हो गया। तो तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो फिर वो फंस गए एकदम। और फिर वो फर्स्ट संडे था, आई थिंक तारीख 13 अप्रैल 2000 2013। तो भी इतना, तो हमने कहा अब करना क्या है, क्योंकि कभी बोला नहीं था। तो फिर हम बाबा के कमरे में बैठे और फिर बाबा से कहा क्या करूं मैं, कौन सा बहाना बनाऊं क्योंकि पेट दर्द सब हो गए, इनका भी कौन सा नया बनाऊं। और वो टाइम हो गया ऑलरेडी 5, क्योंकि 5 बजे अभी से बोल दूंगा ताकि वो दूसरों को बोल सके, ताकि मैं छूट जाऊं। तो फिर जैसे उस बाबा के कमरे में इतना पावरफुल जैसे ये हुआ। और उस बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मोहिनी बहन मुंबई में थी, तो उनको लेकर हम आ गए थे 2010 में एम्बुलेंस से और फ्लाइट से। तो बाबा ने बीच में बुलाकर कहा था कि डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करनी है। तो वो भी ऐसा लगा कि जैसे, और भी बाबा ने कुछ, एक बार दादी जानकी से मिले थे 2011 में, माइक हट गया था और बाबा ने दादी के बारे में पूछा हमसे। फिर हमने दादी के बारे में बताया, और बताना जब पूरा हो गया तो माइक हटा दिया गया और फिर दादी भी चली गई और फिर हम थे और बाबा थे। तो वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये बात शायद हमने आज तक कभी बताई, ये कहीं पर भी नहीं। और बाबा कुछ और बोल रहे थे, पूछ रहे थे दादी। तो हमने कहा दादी अभी ठीक है, दादी की तबीयत, और माइक हट गया। दादी भी बैठ गई, वो भाई भी चला गया और बाबा ऐसे इधर उधर देख रहे थे। और एक छोटा सा वाक्य था, बाबा ने नीचे देखा और फिर ऊपर देखा और कहा बस ब्राह्मणों को जगाओ। इतना ही था, बस ब्राह्मणों को जगाओ। और वो कह दिया और हम एकदम से, और फिर वो भाई आ गए, सब आ गए एकदम।